Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what characters of seed plants make them specially adapted to life on land? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स। रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स। हम देखते हैं कि सीड प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल रीजन्स के ऊपर रह सकते हैं। और इनमें दो ग्रुप्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास है जिम्नोस्पर्म जो कि फर्स्ट सीड प्लांट्स है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है एंजियोस्पर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे रीजंस देखेंगे कि व्हाई दीज प्लांट्स आर सो सक्सेसफुली अडेप्टेड टू द लाइफ ऑन लैंड। तो इसके काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलिनेशन ऑफ और कैरिंग द माइक्रोस्पोर्स टू द माइक्रोस्पोरोफिल्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पॉलिनेशन की, और जो पॉलिनेशन होती है ये डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जैसे बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज हैं, उसकी हेल्प से हो रही है। तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि पॉलिनेशन हो रही है और एक तरीका बनाया गया है जिसकी वजह से जो माइक्रोस्पोर्स है, मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स है जिसके अंदर मेल गेमीट्स होने चाहिए, वो बहुत ही सक्सेसफुली मेगास्पोरोफिल्स, मतलब कि मेगास्पोरोफिल्स होते हैं कार्पल्स, उनके अंदर ये कैरी हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट रीजन तो यही है। अब सेकेंड रीजन देखते हैं, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जिस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखा कि वहां पे जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से वो एक तो पहली बात तो वो जोग्राफिकली इतने ज़्यादा लिमिटेड हैं, क्योंकि ऐसे एरिया जहाँ पे लैंड हो उनकी ग्रोथ के लिए और पानी हो उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत कम होंगे। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पोलन ट्यूब की। तो पोलन ट्यूब की हेल्प से जो है पॉलिनेशन हो सकती है। तो मेल गेमीट्स को यहाँ पे कोई भी वाटर में स्विम करके जाने की जरूरत नहीं है फीमेल पार्ट के पास में। अब इसका थर्ड रीजन देखते हैं। यहाँ पे है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इन द ओव्यूल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड फॉर डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। सो सीड डिस्पर्सल के डिफरेंट वेज हैं। इसमें कुछ वेज वही बायोटिक है, दैट मीन्स एनिमल्स के थ्रू कैरी होते हैं, और कुछ जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिस तरह से वाटर या विंड के थ्रू भी ये डिस्पर्स हो सकते हैं। सीड डिस्पर्सल की वजह से इनकी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। सो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइड। तो काफी वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल इस वजह से भी हो गए हैं। सो सीड जो है वो हेल्प करते हैं इन प्लांट्स को की अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज के लिए, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुए। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो और कैरेक्टर्स है जो उसकी वजह से ये डोमिनेट करते हैं, वो है इनका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। सो सीड प्लांट्स का रूट सिस्टम काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, जिसकी वजह से वाटर मिनरल्स बड़ी इजीली यहाँ प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैकेनिकल टिश्यू की भी डेवलपमेंट हुई, जो कि मैकेनिकल टिश्यू इतनी ज्यादा नहीं थी लोअर प्लांट्स के अंदर, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। सो मैकेनिकल टिश्यू की डेवलपमेंट है। फिर है वास्कुलर टिश्यूज की डेवलपमेंट हुई, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम की डेवलपमेंट की वजह से भी ये प्लांट्स जो है ज्यादा सक्सेसफुल हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ केम्बिया फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, केम्बियम बना सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ताकि इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो सके। एंड इनके अंदर काफी अच्छी प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, जैसे प्रेजेंस ऑफ बार्क है, वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इनको स्पेसिफिकली हेल्प कर रहे हैं ताकि ये लैंड के ऊपर अपनी लाइफ को बहुत ही इजीली जो है अडाप्ट कर सकें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।